गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ राष्ट्रीय क्लास। चलो शुरू करें। शुरू। आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले के मदनपल्ली में एक माँ पिता ने अपनी 2 बेटियों की जिस तरह जान ले ली और उसके बाद खुदकुशी करने वाले थे, वह किसी अभाव या दुख से उपजे दबाव का नतीजा नहीं है। दरअसल रविवार की रात इस दंपति के दिमाग में यह धारणा हावी हो गई थी कि आज कलयुग समाप्त होकर कल सतयुग शुरू होगा और देवीय शक्ति से उनकी बेटियां कुछ घंटों में फिर से जिंदा हो जाएगी। इसके बाद पिता के सामने मां ने त्रिशूल से दोनों बेटियों को मार डाला। उनकी योजना खुद को भी मार डालने की थी, मगर समय पर पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए। हो सकता है कि देश और दुनिया में हो रही बहुत सारी हत्या की घटनाओं की तरह इसे भी किसी आम वाक़ये के तौर पर दर्ज किया जाए, लेकिन सच यह है कि ऐसी घटनाएं बेहद जटिल प्रकृति की होती हैं, जिसे किसी सूचना या कानूनी मामला मानकर नहीं देखा समझा जा सकता। सवाल है कि आखिर किन वजहों से दंपति के दिमाग में इस तरह की धारणा बैठी कि सतयुग खत्म होकर कलयुग आने वाला है और फिर बेटियों के साथ वे मौत के बाद फिर से जिंदा हो जाएंगे। चेंज जाहिर है यह परतों में गहरे बैठे उस अंधविश्वास का त्रासद नतीजा है जो व्यक्ति को परिवार और समाज में धीरे धीरे चुपचाप मिलता रहता है। आमतौर पर लोग इसे आस्था के नाम पर हासिल करते और निभाते हैं, लेकिन इससे उनके भीतर जिस मनोविज्ञान का ढांचा बनता जाता है, उससे आज़ाद होकर सोचना समझना उनके लिए कई बार मुमकिन नहीं रह जाता। आए दिन अंधविश्वास के फेर में पड़कर अपनी संपत्ति गंवाने की खबरें आती रहती हैं। यही नहीं, संतान प्राप्ति की लालसा में किसी बाबा या ओझा तांत्रिक की सलाह मानकर बलि के लिए अन्य बच्चे की हत्या भी दो जाती है। डायन बताकर अब तक जाने कितने गरीब और कमज़ोर तबके की महिलाओं की जान ली जा चुकी है। हालांकि अंधविश्वास के नाम पर होने वाली हत्या जैसी घटनाओं के बाद उन पर थोड़ी चिंता जताई जाती है, लेकिन असल में यह उन छोटे स्तर के अंधविश्वासों का ही विस्तार होता है जो आम जनजीवन में घुला मिला है और जिसे लोग सहज भाव से आस्था की तरह निभाते रहते हैं। आमतौर पर अंधविश्वास की बड़ी घटनाओं के सामने आने के बाद उसे कूपमंडूक समझ रखने वाले लोगों का काम मानकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन सच यह है कि अच्छे खासे शिक्षित लोग भी अंधविश्वास के दुष्चक्र में फंसकर जीते रहते हैं। आंध्र प्रदेश की ताज़ा घटना में आरोपी पिता विज्ञान विषय से PhD धारक है। एक
कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर और उप प्रधानाचार्य भी है। बेटियों की मां भी एक स्कूल की प्रधानाचार्य और स्वर्ण पदक विजेता है, मगर दोनों ही जादू टोने में लिप्त थे। यह अफसोसजनक सच है कि बाकी शिक्षा तो दूर, विज्ञान विषयों की पढ़ाई भी लोगों को वैज्ञानिक चेतना से लेस नहीं कर पाती है। पढ़े लिखे लोग भी आस्था के नाम पर जैसे अंधविश्वासों का अनुसरण करते रहते हैं, वह हैरान करने वाला होता है। विडंबना यह है कि संविधान के अनुच्छेद 51A(H) के तहत वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार करना सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन धर्म और आस्था को नाजुक विषय बताकर अंधविश्वासों का कारोबार करने वाले बाबाओं। संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें।